आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट का खास शो जिसका नाम है ग्लैम एंड ग्लिट्स। तो आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी जगह, एक ऐसी हस्ती के पास जिन्होंने बहुत छोटे से, बहुत नीचे से शुरुआत करी थी और आज उन्होंने इतना नाम कमा लिया अपना कि हर कोई उनके नाम से उन्हें जानता है। तो आज हम आपको लेकर आए हैं निशा लांबा के पास। तो आइए उनसे बात करते हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं मिस निशा लांबा से। हेलो मैम। हाय हेलो, हाउ आर यू डार्लिंग? आई एम गुड, हाउ आर यू? ग्रेट, आपको देख के और अच्छी हो गई मैं। थैंक यू सो मच। मैम आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं निशा लांबा हूँ और मैं अपना सैलून दिल्ली द्वारका में चलाती हूँ और मुझे ये काम करते हुए करीबन 18 से 19 साल हो गया है और मैं हेयर मेकओवर आपको पूरा कंप्लीट देती हूँ। सो दैट्स माय वर्क, दैट्स माय पैशन एंड आई लव टू डू दैट। ओके मैम, तो जैसे आपने आप कह रहे हो कि आपको 17-18 साल हो गए हैं, तो आपके दिमाग में ये कैसे आया कि आपको इसी लाइन में जाना है, कोई और लाइन नहीं? या मतलब आजकल तो होता था कि गर्ल्स को डॉक्टर बनना है या कुछ, आपने बिल्कुल डिफरेंट लाइन। हाँ, मेरा एक्चुअली माइंड में ये नहीं था पूर्वा कि मैं इसी लाइन में आऊँगी। मेरी मदर का सैलून था, तो बचपन से तो मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, बट मेरी मदर का सैलून था और उन्होंने मुझे बोला कि तुझे कुछ भी नहीं, 12th के बाद एक बार जा, तू कोर्स करके आ, नहीं अच्छा लगेगा तो हमारा मनी वेस्ट जाएगा, तू टेंशन ना ले। सो मैं गई और विद इन अ वीक ना मुझे मज़ा आने लग गया। वो मज़ा आज तक ख़त्म नहीं हुआ, बढ़ता ही जा रहा है। तो मेरी मदर और फादर के कारण ही मैं इस लाइन में आई और मुझे ब्लेस है कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मैं इस लाइन में आई। मैम लिटरली आप इंस्पिरेशन हो काफ़ी लेडीज़ के लिए, काफ़ी नहीं लगभग लेडीज़ के लिए आप इंस्पिरेशन हो। आपने इतना स्ट्रगल किया और आज आपने इतना नाम कमाया है। आप प्लीज़ अपनी थोड़ी स्टोरी शेयर करो हमारे व्यूअर्स के साथ कि आपका स्ट्रगल कैसे आपने करा पूरा। मैम क्योंकि एवरीबडी नोज़ आपने बहुत छोटे से, मतलब बहुत नीचे से आपने स्टार्ट करा था और आज आप जहाँ पर हो बहुत बड़ी बात है लिटरली। और आप मेरे लिए भी एक इंस्पिरेशन हो, मेरा मतलब ड्रीम था आपसे मिलना। आप प्लीज़ अपनी स्टोरी एक बारी हमारे व्यूअर्स के साथ एक्सप्लेन करें। सो स्वीट, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि स्ट्रगल है। हर कामयाबी के पीछे मेहनत का तो होता ही है मेन। तो मैंने अपनी लाइफ में ये काम स्टार्ट कर दिया था 17 साल की उम्र में। तो मैंने आफ्टर 12th मैंने कोर्सेज ज्वाइन करने स्टार्ट कर दिया। फिर मेरी मदर के साथ मैंने काम किया। हमारी शॉप बहुत छोटी होती थी उस टाइम पे, हम सेक्टर 6 में काम करते थे, बहुत छोटी थी, मतलब एक कैबिन जितनी होगी। धीरे 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 मेहनत करके आज ये मुकाम माता रानी की दुआ और आप लोगों का प्यार है जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और मेहनत से तो डर नहीं लगता, बस भगवान और आप लोग उसका फल देते रहें तो और क्या, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। स्टोरी के बारे में बस यही है मेरी ज़िंदगी में कि मैंने काम को ही मेन प्रायोरिटी लेवल दिया है। ये सच है, मैंने काम के अलावा मैंने दूसरी चीज़ों को इतना प्रायोरिटी लेवल नहीं दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक आपकी मेहनत है जो आपको रिवॉर्ड वापस देती है और विच इज़ सीरियसली वेरी नाइस। और मुझे बहुत इसका रिवॉर्ड मिलता है, लोगों से प्यार मिलता है। मेहनत का तो ऐसा अपूर्वा, मैंने 14-14, 15-15 घंटे काम किया है, नॉन स्टॉप काम किया है। और एक बार तो ऐसा हुआ 48 घंटे हम सोए नहीं, काम ही कर रहे थे। तो दैट्स समथिंग लाइक डिफरेंट एंड हैप्पी। मैम वो एक्चुअली पता भी लगता है अगर हम आपको देखते हैं। आपने लिटरली, आप सबके लिए, मैं जैसे पहले भी बोल चुकी हूँ, आप इंस्पिरेशन हो। आपने जो स्ट्रगल किया है वो बिल्कुल एक कहते हैं ना डिफरेंट काइंड ऑफ, मतलब अगर आप अपनी स्टोरी बताओगे ना प्रॉपर एज ए, जैसे आपने स्टार्टिंग टू, आप जैसे कह रहे हो आपने, आपकी मम्मा ने आपको भेजा सैलून पे कि अगर जाओ, अगर सीख कर आओ, कुछ कर सकते हो। वो मैम लिटरली काफ़ी होती है फैमिलीज़ जो थोड़ा कहते हैं कि आप करो, ये चीज़ करो। आपके पास भी एक डॉटर है आई थिंक, है ना? मेरे पास 2 डॉटर्स हैं और ये बिल्कुल सच है कि कई लोग फैमिली में लड़कों को तो सपोर्ट कर देते पर लड़कियों को इतना सपोर्ट नहीं करते हैं। ये मेरे पे एक दुआ रही कि मेरी मम्मी और मेरे पापा ने मुझे कहा कि बेटा
अपने आप इंडिपेंडेंट बनो, किसी पे डिपेंड मत बनो। ज़िंदगी आपकी है, अगर आप किसी पे निर्भर बनोगे तो वो आपका इस्तेमाल करेगा। और वक्त आने पे ये मैंने देखा भी और ये मैंने फील भी किया कि मैंने उनकी बात मानी तो मैं आज इस लेवल पे पहुंची। अगर मैं उनकी बात ना मानती और मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रही होती, मेहनत ना करती, तो मैं ना इधर की होती ना मैं उधर की होती। तो दैट्स सीरियसली वेरी नाइस कि मेरे माँ बाप सपोर्ट करते हैं। और मैं दुनिया में यही कहूँगी कि अपने बेटे के साथ बेटे के साथ बेटी को भी सपोर्ट करो। बेटी भी कम नहीं होती है, वो आपका नाम भी रोशन करेगी। हम मेरे तो दिल से यही दुआ रहती है कि मैं कोशिश रहती है कि मैं अपने माँ बाप का कहीं नाम रोशन कर सकूं, उनको कहीं कहते हुए प्राउड फील हो कि मेरी बेटी निशा लांबा है। और ऐसा ही हर बेटी सोचती है। बेटियों को थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है। और सोसाइटीज़ में अब तो सोसाइटी बहुत चेंज हो गई है, बट लेडीज़ को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, ये मत सोचिए कि हमारा बस पढ़ के शादी करना ही इज़ मेन मोटिव। आपको पढ़ के अपना करियर भी फोकस करना है। पहले करियर, पहले लेडीज़ क्या सोचते थे, अपने बेटे को ये बोलते थे बेटा पढ़ो और शादी करो, अच्छे घर में जाओ, सेट हो जाओ। बट अब काफ़ी जनरेशन चेंज आ गई है। अब बोलते हैं कि पढ़ो, अपना करियर बनाओ, फिर जाके सेटल्ड हो। तो दैट्स सीरियसली वेरी नाइस। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे पेरेंट्स पे और ऐसी माँ पे जो अपनी बेटी को ऐसे मोटिवेट करती है। मैं भी एक माँ हूँ, मेरी भी 2 बेटी हैं। मेरे दिल से तो ख्वाहिश तो यही रहती है कि मेरी बेटी मेरे लिए कुछ ऐसा करें कि मेरा भी नाम रोशन हो, मैंने जो मेहनत की उसका मुझे फल मिले और वो करियर में बहुत ऊंचाई पाएँ। बस मेरा तो यही सपना है। बाकी हर अपनी मेहनत से पाता है हर कोई। सही बात कह रहे हैं मैम ने, जैसे बहुत अच्छी बात कही। आप अपने बेटों को नहीं, बेटियों को भी सपोर्ट करें। तो मैम के पास भी 2 बेटियां हैं, बहुत प्यारी प्यारी, मैंने देख भी रखी हैं, बहुत क्यूट क्यूट बेटियां हैं। और आप देख सकते हैं मैम का, अब मैम ने जो सैलून करा है, कितना बड़ा सैलून है। मतलब मैं घुसी, मेरे को अच्छा फील हो रहा था इस टाइम पे, कोई सोच ही नहीं सकता। और लिटरली एक होता है ना कि आप लोग आओ, सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो मेरे को यहाँ आके सेटिस्फैक्शन मिला है। और मैम से और बात करते आइए। तो मैम, जैसे आपने कहा कि आपको क्या कहते हैं, आपने सब कुछ करा, तो आपके आपने फेस भी करा होगा प्रॉब्लम्स, क्या क्या फेस करी, क्योंकि मैम आजकल के टाइम पे लेडीज़ आगे बढ़ती हैं, प्रॉब्लम होती है, आपको पता है प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी? प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी आती हैं, लेडीज़ के साथ तो बहुत ज़्यादा आती है। जब लेडीज़ ज़्यादा मेहनत करती है तो अलग अलग तरीके के नाम उठाए जाते हैं, उसके ऊपर अलग अलग तरीके से प्रेशर दिया जाता है, घर का प्रेशर बढ़ाया जाता है। जेंट्स के ऊपर ये सब नहीं होता है, लेडीज़ के साथ घर का प्रेशर बढ़ाया जाता है, उसको डिप्रेशन तक लेके जाया जाता है। और लेडीज़ पे बड़े बड़े नाम और दब्बे भी लगाए जाते हैं। तो ये तो इमोशनल और सोसाइटीज़ की प्रॉब्लम हो गई। बाकी बिज़नेस को चलाने के लिए तो बहुत सारी स्ट्रगल्स हो ही जाती हैं, अप एंड डाउन हो जाती है। तो सपोर्ट अगर कोई पा रही है तो वो बहुत लकी है, मैं बिल्कुल दिल से दुआ करूँगी। और कोई नहीं पा रही है तो उन सबको बस मैं एक ही बात बोलूँगी कि अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा तो सपना आपका है, उसका नहीं है। तो आप उस सपने को खुद पाओगे, वो नहीं आपको पाने देगा। तो उस सपने को पाने के लिए मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है, हर कोई पढ़ा लिखा है, आपको समझ में आता है जायज़ चीज़ अगर आप कर रही हो और उसको आपको कोई रोक रहा है, तो ऐसे इंसान से स्टे अवे। दैट्स ओनली द थिंग। मैम ने बहुत बड़ी बात कही कि हमें रोकने वाला भी मैम, वैसे अगर आपको एक बात कहूँ कि हमें रोकने वाले भी हम खुद होते हैं, तो आप क्या कहोगे? हमें रोकने वाले एक्चुअली में तुम सही कह रही हो, हम खुद होते हैं, क्योंकि हम खुद अपने माइंड में सेट करते हैं वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो, आपका सपना क्या और आप उसको कैसे पाना चाहते हो, वो क्या सोचेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जैसे मैं ही बात कर लेती हूँ, मैं पहले बहुत मोटी थी और मैं गई एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया तो मुझे ऐसे कमेंट्स आते थे, तुम नहीं होगी पतली, तुम नहीं होगी पतली, तुम ये मत करो, तुमसे कुछ होगा नहीं। बट मैंने एक सिंपल सी बात सोची थी कि चलो मैं पतली हूँ ना हूँ, मैं कोशिश करूँगी। पता चले कोशिश में मैं आर जाऊँ या पार जाऊँ वो तो लास्ट की बात है, मुझे कोशिश तो करनी चाहिए ना। तो चाहे मैं पतली ना हूँ, पर आज की डेट में मैं एक हेल्थी बॉडी के साथ हूँ और एक हेल्थी माइंड के साथ हूँ, विच इज़ सीरियसली वेरी नाइस। आपको रोकने वाले बहुत सारे होंगे, आप उसको ये मत देखो कि आपको रोकना है, आप उसको ये देखो कि आपको क्या चाहिए और वो जायज़ है या नाजायज़ है। कई बार हमारी चाह भी नाजायज़ होती है, चाह नाजायज़ हो तो वहीं आप रुक जाओ। पर अगर आपको लगता है कि आपकी चाह जायज़ है, इससे आपको सुकून मिलेगा, आपका सपना है ये पाना, तो बिल्कुल कोई भी कुछ भी बोलता रहे, बोलने दो,
डजेंट मैटर, इट्स ओनली यू मैटर इन द लास्ट। जब आप बूढ़े हो जाओगे तब सोचोगे काश मैं ये कर लेती। मैं ऐसा कुछ नहीं सोचने वाली। बुढ़ापे में मैं बहुत ऐश की लाइफ, अरे मैंने ये कर लिया ऐसा सोचूंगी। सही बात कही बिल्कुल मैम आपने जैसे। तो मैम अब हम थोड़ा आपका सैलून देखते हैं, फिर हम आगे और बातें करेंगे आपसे आके। आइए। तो अब हम आ चुके हैं मैम के सैलून पे। तो मैम चलिए आप अपना सैलून दिखाइए। आइए मैं आपको अपना सैलून दिखाती हूँ। हाय, मैं निशा लांबा आपका स्वागत करती हूँ मेरे सैलून में। मेरा सैलून 4000 स्क्वायर फीट एरिया में एक्सपेंडेड है और यहाँ पे हेयर सेशंस है। यहाँ पे हेयर कट्स होते हैं सारे में, और हेयर से रिलेटेड सारा मेकओवर इसी सेशंस में होता है। और उस तरफ भी एक स्पेस है, ये शैम्पू स्टेशन एंड पेडिक्योर स्टेशन है डार्लिंग। और उस तरफ कैबिन और स्किन काम है। हम स्किन में पेप्टाइड्स ट्रीटमेंट्स करते हैं, हाइड्रा चार्ज ट्रीटमेंट्स करते हैं स्किन को रिपेयर करने के लिए। और यहाँ पे भी हमारा हेयर सेशंस का एरिया है। क्लाइंट्स के साथ हेयर एक्सटेंशंस का प्रोसेस चल रहा है, उनका हेयर मेकओवर चल रहा है एक्चुअली में। सो दिस इज़ द सेशन। एक्सपेंडेड एरिया है। यहाँ पे हम एकेडमिक ट्रेनिंग, स्किन एंड मेकअप का सेशन लेते हैं। एक छोटा सा स्टूडियो है मेरा, और इसमें यहाँ पे भी हेयर सेशंस के चेयर्स हैं, और यहाँ पे शैम्पू स्टेशंस हैं, और अपना कैबिन्स हैं इनसाइड। और ये एक स्टेशन हमने बस बना रखा है कि हम शूट्स लें। अंदर मेकअप रूम का एरिया है, आपको मैं दिखाती हूँ। तो दिस इज़ ए मेकअप स्टूडियो। यहाँ पे मेरा एक मेकअप स्टूडियो है, और उस तरफ कैबिन्स और एक्सटेंशंस का सारा काम होता है। तो दिस इज़ द स्पेस। अब हम आ चुके हैं मैम के सैलून पे। तो मैम चलिए आप अपना सैलून दिखाइए। आइए मैं आपको अपना सैलून दिखाती हूँ। हाय, मैं निशा लांबा आपका स्वागत करती हूँ मेरे सैलून में। मेरा सैलून 4000 स्क्वायर फीट एरिया में एक्सपेंडेड है, और यहाँ पे हेयर सेशंस है। यहाँ पे हेयर कट्स होते हैं सारे में, और हेयर से रिलेटेड सारा मेकओवर इसी सेशंस में होता है। और उस तरफ भी एक स्पेस है, ये शैम्पू स्टेशन एंड पेडिक्योर स्टेशन है डार्लिंग। और उस तरफ कैबिन और स्किन काम है। हम स्किन में पेप्टाइड्स ट्रीटमेंट्स करते हैं, हाइड्रा चार्ज ट्रीटमेंट्स करते हैं स्किन को रिपेयर करने के लिए। और यहाँ पे भी हमारा हेयर सेशंस का एरिया है। क्लाइंट्स के साथ हेयर एक्सटेंशंस का प्रोसेस चल रहा है, उनका हेयर मेकओवर चल रहा है एक्चुअली में। सो दिस इज़ द सेशन। एक्सपेंडेड एरिया है। यहाँ पे हम एकेडमिक ट्रेनिंग, स्किन एंड मेकअप का सेशन लेते हैं। एक छोटा सा स्टूडियो है मेरा, और इसमें यहाँ पे भी हेयर सेशंस के चेयर्स हैं, और यहाँ पे शैम्पू स्टेशंस हैं, और अपना कैबिन्स हैं इनसाइड। और ये एक स्टेशन हमने बस बना रखा है कि हम शूट्स लें। अंदर मेकअप रूम का एरिया है, आपको मैं दिखाती हूँ। तो दिस इज़ ए मेकअप स्टूडियो। यहाँ पे मेरा एक मेकअप स्टूडियो है, और उस तरफ कैबिन्स और एक्सटेंशंस का सारा काम होता है। तो दिस इज़ द स्पेस। मैम आपने बहुत मतलब मैं कैसे दोबारा यही कहूँगी, बहुत बड़ी स्पेस आपने ग्रो करी है बाय योर ओन, है ना। थैंक यू मैम लिटरली आप एक, मैं बार बार ये मेरे को खुद को नहीं समझ आ रही, मैं आपके लिए और कोई वर्ड ही नहीं यूज़ कर पा रही कि आप सच्ची में इंस्पिरेशन हो। फ्रैंकली आप एक इंस्पिरेशन हो। आज आपको देखकर सामने, और हमारे इवन व्यूअर्स को भी देखकर कितना अच्छा लग रहा होगा आपकी स्टोरी जानकर कि आपने कितना मतलब कि कितना ग्रो करा आपने बिल्कुल नीचे से इतने, आप इतना इवन अभी आप और चाहते हो अब। मेरा अभी सपना पूरा हुआ नहीं है, और जैसे सपना पूरा होगा तो फिर बिल्कुल आप लोगों के सामने होगा। और यही चाह है मेरी, करने वाले की कभी हार नहीं होती और मंजिल कहीं दूर नहीं होती। तो मैं इसी को फॉलो करती हूँ, और इसी को फॉलो करते करते बस मेहनत करती रहती हूँ। मेरी तरफ से कभी एफर्ट कम नहीं होने चाहिए, रिजल्ट भगवान देगा। सही बात है, बिल्कुल मैम सही बात है। तो
मैम जैसे आपने कभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और अपनी पर्सनल लाइफ को मिक्स कभी आपसे हुआ है कि मैम जैसे होता है कि आप अपनी बेटियों को टाइम नहीं दे पाते काम की वजह से या कुछ कभी? मेरी बेटियाँ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, वो बचपन से ऐसे ही हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। बल्कि मैं जिस दिन घर में रहती तो वो कहती मम्मी थोड़ी देर के लिए चले ही जाओ। तो दिस इज़ सीरियसली वेरी नाइस सपोर्ट। मेरी बड़ी बेटी बहुत ही कोऑपरेटिव है और छोटी बेटी भी बहुत इंटेलिजेंट है, तो दे आर वेरी इंडिपेंडेंट अभी से ही। तो ऐसा नहीं है कि मिक्स हो जाती है सब कुछ अलग अलग है, उनका टाइम अलग है, प्रोफेशन का अलग है। डेफिनेटली मैं एक करियर ओरिएंटेड ही मदर हूँ, तो मैं करियर पे थोड़ा फोकस हैवी रहता है, जिसमें मेरी बेटियाँ यही सीखती हैं कि उनको भी करियर बनाना है। मैम जैसे आप एक इंस्पिरेशन कह लो लेडीज़ के लिए, एक इंस्पिरेशन मदर कह लो, क्योंकि मैम आप जैसे कि सुन सकते हैं इवन उनकी डॉटर्स कितनी इंस्पायरिंग है। इवन आपको इंस्पायर वही शायद सबसे ज़्यादा करती हूँ। मेरी बेटियों से मैं ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ, मेरी मदर से मैं ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ। मेरी मम्मी मुझे हमेशा यही कहती कि करियर करियर करियर। एक टाइम था मैं जो काफ़ी हैवी डिप्रेशन में थी, तो मेरी मदर बड़ी टेंशन में थी कि मेरी बेटी कैसे निकल के आएगी, कैसे रिकवर करेगी। वो स्टेज बहुत ख़राब थी मेरे लिए, और उसमें से जब मैं निकल के आई तो मेरी मम्मी को बहुत प्राउड फील होता है। और ऐसे ही मेरी बेटियों को भी रहता है कि हाँ हमारी माँ इतनी स्ट्रांग है, तो हमें इतना स्ट्रांग तो बनना ही है। इससे कम नहीं चलेगा, इससे ऊपर होगा तो और अच्छी बात है, इससे कम नहीं। जैसे आपने देखा मैम का लाइफ का स्ट्रगल, मैम की स्टोरी शायद लोग जानते भी होंगे, आप लोग काफ़ी लोग जानते भी होंगे, और काफ़ी लोग होते हैं जो नए जुड़े होते हैं, उन्हें नहीं पता होता, उन्हें लगता है इतना बड़ा सैलून देखकर नहीं भैया इनका तो स्टार्टिंग से है। बट जो इनकी रूट्स है लिटरली इतनी स्ट्रॉन्ग रूट्स है, सो दैट तभी जाके एक स्ट्रॉन्ग रूट्स होती है तभी जाके पेड़ बनता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल आप जितनी बेस में रहोगे, जितना डाउन टू अर्थ रहोगे, जितना आप मजबूती से काम करोगे, तभी आप ऊपर जाओगे, वरना थोड़े दिन की हवा है फिर ढलान है। सही बात है। जैसे मैं तो देखती रहती हूँ और इवन आप लोग भी देखते रहते होगे कि मैम अपनी वीडियोस अपने कस्टमर्स के साथ, मैम अपने कस्टमर्स को भी बिल्कुल अपने घर जैसा ट्रीट करती है, उनके साथ इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस, फनी वीडियोस भी क्रिएट करती है, राइट? हाँ, मुझे अच्छा लगता है। एक्चुअली मुझे वीडियोस इसलिए ज़्यादा पसंद है, उससे हम एक्सप्रेस कर देते हैं एक दूसरे के साथ, और वो एक यादगार बन के मेरे पास स्टोर रह जाती है। मुझे क्लाइंट के साथ इमोशंस होना, क्योंकि जहाँ मैं यहाँ पे 90% अपना टाइम स्पेंड करती हूँ, मैं एक बहुत इमोशनल लेडी हूँ, तो अपने इमोशंस मैं अपने क्लाइंटों के साथ शेयर करती हूँ, वो अपने साथ मेरे साथ शेयर करते हैं, तो ये बॉन्डिंग मुझे बहुत प्यारा लगता है, और मैं नहीं चाहती इस बॉन्डिंग को कभी नज़र रहे, ऐसे ही बढ़ता रहे ये प्यार मेरे साथ, क्योंकि मुझे बनाने वाले आप लोग ही हो जिन्होंने मुझे बनाया है आज, और अपना प्यार ऐसे ही मेरे साथ बना के रखो। मैम जैसे कि आपकी वीडियोस पे कभी कभार ऐसा भी होता है, ट्रोल भी करते हैं, क्योंकि आप थोड़ी फ़नी टाइप ऑफ वीडियोस बनाते हो, तो मैम तब आप क्या रिएक्ट करते हो सामने? मैं कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती हूँ। मैं एक्चुअली जब मैं कमेंट बॉक्स खोलती हूँ तो सच बताती हूँ पूरा, मुझे नेगेटिव कमेंट दिखते ही नहीं, मैं तो पॉजिटिव देखती हूँ। पॉजिटिव देख के मैं आगे बढ़ती रहती हूँ कि हाँ देखो इतने लोग तो मुझे प्यार करते हैं ना। पांचों उंगलियाँ तो बराबर नहीं होती हैं, किसी को मैं अच्छी लगूंगी, किसी को मैं अच्छी नहीं लगूंगी, किसी को मेरी कोई चीज़ अच्छी लगेगी, कोई नहीं अच्छी लगेगी, कोई गलत नहीं है। अगर कोई नेगेटिव कमेंट भी दे रहा है तो उस बंदे की वो सोच है, यथार्थ दिशि तथा सृष्टि, जो जैसा लिख रहा है वो वैसा ही है। तो मेरे को तो बुरे लोग दिख ही नहीं रहे, मेरे को तो वो जो अच्छे अच्छे क्यूट से कमेंट दिखते हैं, हार्ट देते हैं, मुझे वही लोग दिखते हैं, और मैं उनसे ही प्यार करती हूँ, और उन्हीं को मैं देख के मोटिवेट होती रहती हूँ। कोई नेगेटिव कमेंट मुझे मैटर करता भी नहीं है, क्योंकि मैं नेगेटिव हुई नहीं। हाँ, क्योंकि मैम पॉजिटिव है, मैम में पॉजिटिव वाइब्स हैं, तो मैम अपनी पॉजिटिव वाइब्स ही इनहेल करती है और एक्सहेल भी पॉजिटिव वाइब्स करती है। नो नेगेटिव वाइब्स। नहीं, नो नेगेटिव वाइब, इतनी भड़क मुझे लेने का नहीं, रिलैक्स। मैम है बिल्कुल मस्त एकदम से कि कोई नेगेटिव तो लेना ही नहीं हमने मैम, क्योंकि जैसे कि आप बता रहे हो तो आपका काफ़ी मतलब कि आपने नेगेटिविटी भी झेली होगी, राइट? हाँ, मैंने बहुत नेगेटिविटी झेली, और एक स्टॉप के बाद मैंने उसको रोक दिया। और नेगेटिविटी अपूर्वा ये सच है, भारी लोगों की इतनी नहीं लगती जितनी अपने लोगों को की लगती है। तो उसके बाद उसको स्टॉप करने के बाद मैंने अपने अंदर खूब सारा पॉजिटिवनेस डालने के बाद और अपना सोचने का नज़रिया बदला। तो ये मैं दुनिया को नहीं बदल सकती, मैं अपने आप को बदल सकती हूँ। तो मैंने अपना नज़रिया बदला, और बदलने के बाद मैंने देखा कि दुनिया बहुत सुंदर है। सही बात, बिल्कुल सही बात। मैम का मानना है इनहेल
पॉजिटिव वाइब्स एंड एक्सहेल पॉजिटिव वाइब्स। बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव रहो, कोई कोई टेंशन नहीं है। दूसरा, अगर आपको कोई बुरा भी कह रहा है, वो अपने नेचर के कारण कह रहा है, उसकी सोच वैसी है, अपब्रिंगिंग वैसी है, तो आप उसकी सोच अपब्रिंगिंग नहीं बदलोगे, आप बस अपनी निगाह बदलोगे और पॉजिटिव लोगों को देखोगे। आपको कोई नहीं रोक सकता दुनिया में आगे बढ़ने से। तो ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आई हूँ यहाँ पर निशा लांबा के पास और मैं बिना कुछ करवाए चली जाऊँ? तो मैम, आप मेरे फेस पे कुछ थोड़ा सा कम लग रहा है और आपके पास वो सुंदर सुंदर लैशेस भी हैं, तो कृपया आप मेरी लैशेस एक्सटेंशन कर दीजिए। बिल्कुल मैं करूँगी और बहुत अच्छा भी लगेगा। आपकी आइज़ अगर हल्की सी सॉकेट एरिया छोटा है तो लैशेस गिव यू मोर स्पेस एंड मोर बाउंस टू द आइज़। आपकी आंखें बड़ी बड़ी लगती हैं, एनलार्ज लगती हैं, और ये तो कहा जाता है कि मोटी मोटी आंखें बड़ी खूबसूरत होती हैं। तो यू लुक वेरी नाइस, आपकी आइज़ में अट्रैक्शन ऐड ऑन हो जाता है। तो आई लैशेज़ हम लोग यहाँ पे द्वारका सेक्टर 18 स्पर्श निशा लांबा में हम करते हैं, और आप बिल्कुल इसको करवाइए और आपकी आंखें चेंज हो जाएंगी। तो चलिए, मैं तो अपनी आंखें चेंज करवाती हूँ पहले और आप लोगों को दिखाती हूँ। अगली बारी आऊँगी तो मैम बाल भी चेंज करने पड़ेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लव टू डू, लव टू डू। चलिए, तो चलिए मेरे साथ, चलिए मेरी आई लैशेस चेंज कराते हैं। तो अब मैम हमें थोड़ा एक्सप्लेन करेंगी आई लैशेस कैसी कैसी आइज़ के ऊपर सूट करती हैं, कैसे मतलब कौन सी आई लैशेस सूट करती हैं कौन सी आइज़ पर, राइट मैम? अपूर्वा, ट्रेंड इज़ गोइंग टू चेंज, और बिल्कुल बहुत अच्छा चेंज हो रहा है। आजकल लोग अपनी पर्सनालिटी, अपने मेकओवर के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। आई लैशेज़ में जो ट्रेंड अभी आ रहा है, आंखों पे आई लैशेज़ का आ रहा है। आई लैशेज़ आजकल ब्राइड्स, हर दूसरी ब्राइड्स को आई लैश चाहिए, क्योंकि हर कोई निकालना लगाना नहीं पसंद करता। बस लगा लिया, फ्री हो आप 1 मंथ के लिए, दोबारा फिर आप टचअप करवा सकते हो, उसको मेंटेन करवा सकते हो। और हर कोई आजकल मॉडर्न सिटीज़ में हर कोई अपनी लैशेज़ को एनहेंस करना चाहता है, बड़ा करना चाहता है, उनको हाईलाइट करना चाहता है। मस्कारा कंटिन्यू लगाने से आपकी अपनी लैशेज़ थोड़ी डैमेज हो जाती है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप डेली उठो, मस्कारा लगाओ एंड जाओ। उससे अच्छा है एक बार लैशेज़ लगवाओ, 1 महीने की छुट्टी, नो मस्कारा एंड योर आई स्लॉट, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो दिस इज़ अ न्यू ट्रेंड विच इज़ गोइंग वेरी वेल। तो मैम, जैसे कि होता है कुछ लोगों को डाउट्स होते हैं मन में कि हमारी असली लैशेस तो नहीं उतर जाएंगी या कुछ, वैसे आपको क्या मतलब आप क्या बताओगे उसके? आपकी अपनी लैशेज़ को कुछ नहीं होता। मेक श्योर जो क्वालिटी यूज़ कर रहा है बंदा, दैट शुड बी ए गुड क्वालिटी। आपकी अपनी लैशेज़ अपनी जगह स्टोर रहती हैं, आपको इनको प्रॉपर क्लीन करवाना पड़ता है और इनको रब अप नहीं करना होता। ये आपकी लैशेज़ को कोई भी डैमेज नहीं करेंगे, बट हाँ, लैशेज़ की क्वालिटी, लैशेज़ किस तरीके से की गई है, ये सब मैटर किया जाता है। तो मैम, जैसे कि हमें इसमें मस्कारा वगैरह कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये इतनी डार्क रहती है कि हमें इसमें मस्कारा लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस आपने फेस धोया, एक प्राइमर लगाया अपने फेस पे, एक लिप बाम लगाया और आपकी लैशेज सेट है। दैट्स ऑल, नथिंग यू नीड टू डू एनी स्पेशल एफर्ट फॉर योर आइज। तो मैम, जैसे होता है कि हम अगर रब कर देते हैं, लोग कहते हैं कि वो उतर जाती हैं या कुछ है, तो उसके लिए क्या क्या करना आपको रबिंग नहीं करने का है, कोई ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट आइज पे नहीं लगाने का है, बस दैट्स द ओनली द प्रिकॉशंस। अगर आप खुद ही रब करोगे तो लैशेज को आप खुद ही हटा लोगे, तो कौन क्या रोक सकता है, बाकी नहीं हटेगी। मैम, अगर जैसे खारिश होती है आइज में, हल्की सी इचिंग वगैरह होती है, तो हल्का सा डेलिकेटली ईच कर लो बाबू। ब्यूटी कम विद एलिगेंसी, ऐसा ब्यूटी ऐसे नहीं आएगी, बिल्कुल सॉफ्टनेस के साथ। तो मतलब अगर खारिश हो तो हल्का सा चलो, इफ आई हैव कूल, क्या? ब्यूटी के आगे कुछ नहीं है, एक जिंदगी है, जी लो। सही बात, बिल्कुल सही बात। तो जैसे आपने देखा, तो अब देखते हैं आई लैशेज़ का कमाल, और फिर मैं आपको रिव्यूज़ दूंगी कैसी रही मेरी लैशेज़ और मैं कितने टाइम संभाल पाई, क्योंकि मेरी तो आदत है ऐसे ऐसे हाथ मारने की। बहुत नहीं, ऐसे ऐसे आपको ऐसे हाथ मारने में कुछ नहीं है, बट एक नो नो, यू डोंट हैव टू डू। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में चेंज चाहिए, अपने लुक में चेंज चाहिए, मैं एक बात बहुत तहे दिल से मानती भी हूँ और बोलती भी हूँ, कई बार हम कुछ चीज़ बदल नहीं सकते, अपनी सिचुएशन नहीं बदल सकते, तो अपनी लुक बदल लो ताकि आप रिलैक्स हो और हैप्पी हो। तो हाँ, मतलब ज़बरदस्ती नहीं, हम हल्का फुल्का तो हम कर सकते हैं, उसमें इचिंग वगैरह हो तो हल्की तो करोगे ही, ये नहीं है कि हम बिल्कुल नहीं करेंगे। बट चलिए आगे देखते हैं क्या होता है आँखों का क्या कमाल। सही कहा मैम ने जैसे। तो अब चलिए आइए, तो चलिए शुरू करते हैं। आँखों पे जादू, हाँ आँखों पे जादू होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ। आइए शुरू करते हैं।
वाओ मैम, मेरे को एक बार ही तो मुझे शक्ल देखनी है, बहुत देर से मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ। लिटरली मेरी फेस चेंज हो गया। थैंक यू सो मच। वेलकम डार्लिंग, थैंक यू। आईज लैशेज से ही आपकी कितनी लुक और पर्सनालिटी में चेंज आ जाता है। दिस इज अ स्मॉल टोकन ऑफ लव यू गिव टू योरसेल्फ। मैम आपके दिमाग में जैसे होता है कि ये चीज़ों के ट्रेंड अभी 1 साल 1.5 साल से आए और आप तो काफ़ी टाइम से कर रहे हो, तो आपने ये कैसे सोचा था कि आई लैशेज एक्सटेंशन हो सकती है, हेयर एक्सटेंशन हो सकते हैं? क्योंकि मेरे को लगता है आई थिंक आप ही फर्स्ट ऑफ दी दिल्ली में आपने ही स्टार्टिंग करी थी। ऑल ओवर इंडिया में मैंने ही एक्सटेंशंस को वर्कआउट किया है और उसको प्रमोट किया था। और मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे अंदर कोई भी कमी पेशी है और हम उसको भर सकते हैं। अगर हमारे अंदर इतनी क्षमता है उसको भरने की तो हमें भर लेनी चाहिए। तो अपने डेली लाइफ रूटीन में परमानेंट कुछ चेंज चाहिए, तो उसके लिए ही मैंने आई लैशेज़ और हेयर एक्सटेंशन को थोड़ा सा स्टार्टअप करके, बूस्टअप करके एंड इसको मॉडिफाई करके ही मैं मार्केट में लेके आई थी। सो आजकल ये ट्रेंड है। थैंक यू। और ये जो ट्रेंड सेटर है वो मेरे साथ है। आप ये सोच सकते हो, मैम थी जो दिल्ली में स्टार्ट करने वाली आई लैशेज एक्सटेंशन, हेयर एक्सटेंशंस। इवन आई थिंक मैम ने भी एक्सटेंशंस, मैंने खुद भी हेयर एक्सटेंशंस कर रखे हैं। जिनके बाल हल्के हैं, जिनको लंबे बाल करने हैं या हल्के बाल है उनको भारी करने हैं, तो ये सब आपके पास अवेलेबल हो सकता है अगर आप हमारे पास तक पहुँचे तो। मैम आप होम सर्विस भी देते हो ना? नहीं, हम होम सर्विस नहीं देते हैं। हमारा जो सैलून है दिल्ली द्वारका सेक्टर 18 में है। सो आप आ सकते हैं। तो देखिए मैम ने अपना इतना सुंदर मैजिक करा, मेरे फेस का पूरा लुक चेंज हो गया। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो आज मैम से हम मिले, आपने देखा कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इवन आप लोगों को भी एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच मैम फॉर टुडे। आपने हमारा दिन बहुत सुंदर बना दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। आज जैसे कि आपने देखा कितनी पॉजिटिव, मतलब लिटरली मैम कितनी पॉजिटिव है। इतना स्ट्रगल करने के बाद भी उनके अंदर सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स है, नो नेगेटिव वाइब्स। तो आप बताइए आप लोगों को कैसा लगा आज का प्रोग्राम? तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मैं अपूर्वा कंबोज, कैमरामैन जितेंद्र के साथ खबर फास्ट। थैंक यू। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।